जय हिंद, जय भारत, जय मानवता। दोस्तों, कुछ बात करेंगे इस्लाम के ऊपर, उसकी कमियों के ऊपर। हमें क्यों इस्लाम से किनारा करना चाहिए मुसलमानों को। लोग बाग मुझे एक्स मुस्लिम कहते हैं। मैं एक्स मुस्लिम हूँ नहीं, मुसलमान ही हूँ। मैं अपनी कौम में ही तब्दीली चाहता हूँ। मैं अपनी कौम को ही आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। मैं अपनी जो हमारी प्रजाति है, जो हमारा समाज है उसी को तरक्की की ओर बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, ताकि वो हिंदुस्तान को और ऊंचा करा सकें, अपने आप को भी ऊंचा कर सकें। तो अगर इस्लाम महिलाओं को सम्मान देता तो महिला के शासक बनने पर रोक वाली हदीस को आज मुसलमान कैसे उचित ठहराएगा। मोहम्मद साहब भी अपने बयान में कहते हैं कि किसी महिला शासक को अगर वो देश शासक बनाएगा तो उस देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हदीसें हैं। तो ये गलत साबित होती है। बहुत से ऐसे देश हैं, हमारा देश भी ऐसा देश रहा है। जब तक इंदिरा गांधी रही है हमारा देश भी तरक्की की ओर चला है। और बहुत से ऐसे विदेश भी हैं जहाँ पे महिला शासक बढ़िया रही है। दूसरा, हम इस्लाम को मद्देनज़र रखते हुए जब देखते हैं कि कुत्तों को मारने का आदेश, पशु अधिकार, एनिमल राइट के इस दौर में सबसे असहज करने वाली इस्लामिक रिवायतों में से एक है। इस रिवायत से पता लगता है कि जानवर इस मजहब से सेफ नहीं है। एक मजहब किसी भी जीव का नुकसान अगर कर रहा है तो वो मजहब अच्छा नहीं है। अगर कुत्ते या तस्वीर होने से फरिश्ते घर में नहीं आते, हदीस भी है, तो आधुनिक मुस्लिम जीवन पालतू जानवरों फोटोग्राफी को कैसे समझा जाए। हमें फोटोग्राफी का भी शौक होता है, घर में कुत्ते पालने का, उनकी तस्वीरों का भी शौक होता है, फोटो फ्रेम का भी होता है। तो वो सब बेकार हो गया, आधुनिकता से परे हो गया। तो ये तो हमें बैक में लेके जा रहा है, आधुनिकता की तरफ नहीं लेके जा रहा, बैक में लेके जा रहा है। ऐसा मजहब अच्छा कैसे हो सकता है जो हमें बैक में लेके जाए, आधुनिकता की तरफ लेके ही ना जाए। आधुनिकता ही तो तरक्की है, और इस्लाम का तरक्की से कोई वास्ता ही नहीं है। नंबर 4 हम समझते हैं तो छिपकली, जिसको इंग्लिश में गेको, को मारने वाली हदीस आज की वैज्ञानिक सोच और पशु कल्याण की मानसिकता से टकराती हुई प्रतीत होती है। ये पशु कल्याण के खिलाफ है, पशु प्रेम के खिलाफ है। जीव हत्या कर रहे हैं। ऐसा मजहब हमें क्या दे सकता है जो हमसे हत्याएं करा रहा हो। ये गलत है, कुरीति है। ऐसे मजहब को, ऐसी हदीसों को हमें छोड़ देना चाहिए जो हमें क्रूर बनाने पे मजबूर कर रही है, जो प्यार और लगाव से दूर है। 5वीं बात है, औरत, घोड़े और घर को अपशगुन से जोड़ना इस्लाम के अंधविश्वास विरोधी संदेश के विपरीत लगता है। इसको हम लोग इस्लाम में अपशगुन लेते हैं, औरत को भी लेते हैं। इसके नमाजी के सामने से औरत निकल जाए, घोड़ा निकल जाए तो नमाज टूट जाती है। अपशगुन में लेते हैं इसको। तो ये वाकई में कुरीति है। मुसलमान को हर कुरीति से दूर होना चाहिए और कामयाबी की ओर चलने वाले हर रास्ते को एक्सेप्ट करना चाहिए।
इन दड़मुल्लों की बातों से दूर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, नबी पर जादू के प्रभाव वाली हदीस बहुत से लोगों के लिए नबूवत की अवधारणा पर कठिन प्रश्न खड़े करती है। वो हदीस एक पैसे की कामयाबी पे नहीं जा रही, जो कह रही मोहम्मद साहब के ऊपर जादू हुआ। एक अल्लाह के पैगंबर के ऊपर जादू कैसे हो सकता है? सोचो, या तो हदीस गलत है या किस्सा गलत है, आप सोचो। नंबर 8, इस्लामिक ग्रंथों में गुलामी और दासियों का लेख आज के मानवाधिकार मानकों के अनुसार सबसे कठिन प्रश्नों में से एक है। हदीसें और यहाँ तक कि कुरान की आयतें भी हमें गुलामों के बारे में प्रेरित। तो ये मानवता के विरुद्ध है, बहुत खिलाफ है। ऐसी हदीस, ऐसी आयतें अच्छी नहीं है। लोगों से तब तक लड़ने का आदेश जब तक वे गवाही न दे वाली हदीस धार्मिक स्वतंत्रता के अवतारणा से सीधे टकराती हुई प्रतीत होती है। ये आयत भी है सूरह तौबा की आयत नंबर 5-23। तो जो चीज़ें हमें मानवता का कहीं पे भी दुश्मन बना रही हैं, हमसे कोई अनर्थ काम करा रही है, उसे ना करें, बिल्कुल भी ना करें। वो चाहे कुरान में लिखी है, चाहे हदीस में लिखी है, चाहे कोई दड़मुल्ला बता रहा है, वो गलत है, उसको मानना अच्छा है ही नहीं। नंबर 10, काब इब्न अल अशरफ की घटना से संबंधित रिवायत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, युद्ध नीति और राजनीतिक हिंसा पर गंभीर नैतिक प्रश्न उठाती है, उठने भी चाहिए। नंबर 11, बीमारी संक्रामक नहीं होती वाली हदीस आधुनिक रोगाणु सिद्धांत के सामने भ्रम पैदा करती हुई लगती है। वो हदीस ही गलत है जो कह रही है कि बीमारी संक्रामक नहीं होती, बीमारी संक्रामक होती है। यह आधुनिक विज्ञान हमें बता रहा है, और हदीस क्या कह रहे हैं कि संक्रामक नहीं है। चल बे झूठे, कौन सा मुल्ला है तू? तस्वीरें, फोटोग्राफ, एनिमेशन और फिल्म निर्माण पर कुछ हदीसी प्रतिबंध आधुनिक रचनात्मक दुनिया के लिए बड़ी चुनौती माने जाते हैं। जो हदीसें हमें तस्वीरें खिंचवाने से मना करती हैं, फोटोग्राफी से मना करती है, एनिमेशन से मना करती हैं और फिल्म देखने या बनाने पे मना करती हैं, प्रतिबंध लगाती हैं, तो ये तो हमें आधुनिकता की तरफ ले जाना ही नहीं दे रही, ये तो हमें दोजख की तरफ ले जा रही है, बैकवर्ड में ले जा रही है, तरक्की नहीं करने दे रही। दफा करो ऐसी हदीस से। खूब फिल्में देखो, फोटो भी देखो, फोटो खिंचाओ भी, खूब पढ़ाई करो, वीडियो देखो। जरूरी है, इंटरनेट के बगैर आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस्तेमाल करो इंटरनेट को, कामयाब हो जाओ। यदि कोई हदीस विज्ञान या आधुनिक नैतिक मूल्यों से टकराती हुई प्रतीत होती है तो अंध स्वीकार करने के बजाय उसके संदर्भ, व्याख्या और आलोचनात्मक समीक्षा पर विचार करना आवश्यक है, ना कि उस पर अमल करना। अमल नहीं करना, विचार करना है कि ये सही है या गलत है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आंख बंद करके मुल्ला दड़मुल्ला की बात को नहीं मानना है, वो तुम्हारे को बेक में ले जा रहा है, खुद अय्यासियाँ कर रहा है, खुद फुल अय्यासियाँ कर रहा है मुल्ला। तुम्हारे को क्या चाह रहा है, तुम 1400 साल पहले वाली ज़िंदगी में चले जाओ, तुम्हारे को ये सबक दे रहा है। नहीं भाई, आधुनिक बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अफसर बनो, कामयाब इंसान बनो, सत्ता में जाओ, नेता बनो,
प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करो। जो भी तुम्हारे को लगता है कि ये पोस्ट मेरे लायक है, मैं इसमें कामयाब हूँ, उसके लिए कोशिश करो, लड़ो। नहीं हो रही, हम जैसे आदमी से संपर्क करो, हम साथ देंगे, जितना हो सकेगा उतना साथ देंगे। कोशिश तो करो। हमें मारने की तो पूरी कोशिश कर लेते हो। कभी डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए भी आओ ना हमारे पास, कलेक्टर बनने के लिए आओ ना हमारे पास। देखो हम कोशिश करते हैं नहीं, उसके लिए करेंगे, जी जान से लड़ेंगे, कोशिश करेंगे। किसी को तंगी हो रही हो, आके देखना, एक टाइम का नहीं 4 टाइम का देंगे। जेब में होगा तो देंगे, नहीं होगा तो हाथ जोड़ लेंगे, पर कुछ तो कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता।